हेलो एवरीवन, हैप्पी रिपब्लिक डे। इस साल हमारा देश 75th रिपब्लिक डे मना रहा है। हमारे देश ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया था एंड इस बीच इंडिया ने काफी प्रोग्रेस करी है और रिसेंटली बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स भी करी हैं, जिनकी आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्योंकि इतनी सारी नेगेटिव न्यूज, आर्टिकल्स, प्रॉब्लम्स, क्राइम, रिलीजियस वायलेंस, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल वॉर्स, हेट एंड नेगेटिविटी के बीच हमारी बहुत सारी ऐसी अचीवमेंट्स होती हैं जो कहीं छुप सी जाती हैं। तो 2023 में हमारे देश ने बहुत सारी प्रोग्रेस करी, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। 2023 में इंडिया मून के साउथ पोल पे लैंड करने वाली पहली कंट्री बन चुका है। चंद्रयान 3 ने मून के सरफेस पे सक्सेसफुली लैंड किया, जो कि इससे पहले सिर्फ और सिर्फ 3 देश कर पाए थे। और इसके कुछ दिन बाद ही इसरो ने सक्सेसफुली गगनयान लॉन्च किया। ये सब हमें दिखाते हैं कि स्पेस टेक्नोलॉजी में हम किसी से पीछे नहीं हैं और इतनी अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं, जो कि पूरी कंट्री के लिए बहुत गर्व की बात है। इंडिया बाकी कंट्रीज की हेल्प करने के लिए हमेशा से आगे रहा है। जैसे कि 6 फरवरी 2023 को सीरिया और टर्की में भूकंप आए थे, जिसमें इंडिया ने हेल्प करने के लिए ऑपरेशन दोस्त लॉन्च कर दिया था। भूकंप आने के 12 घंटे के अंदर इंडियन आर्मी ने सारे मटेरियल और रेस्क्यू ऑपरेशन के सारे सामान, रिलीफ मटेरियल्स रेडी कर लिए थे। इंडिया ने गाजा में भी रिलीफ एड भेजी और पैंडेमिक के टाइम में 150 प्लस कंट्रीज को इंडिया ने कोविड-19 की वैक्सीन उपलब्ध कराई थी। इंडिया ने जरूरत पड़ने पे काफी नेशंस की हेल्प करी है और एक देश ऐसा भी है जिसकी इंडिया ने कई बार हेल्प करी है और वो उसी को गाली दे रहा है। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके किसी और दिन खबर लेंगे। मैं बात कर रहा हूँ मालदीव्स की। कोविड-19 के दौरान इंडिया ने मालदीव्स को फाइनेंशियली, मटेरियल और लॉजिस्टिक्स की काफी मदद करी थी। इंडिया से ही सबसे ज्यादा लोग मालदीव्स ट्रेवल करते हैं एज ए टूरिस्ट, जिसकी वजह से उनकी पूरी कंट्री चलती है। 2014 में एक कंपनी है मेल वाटर एंड सीवरेज कंपनी, जिसमें फायर ब्रेकआउट हुआ था, जिसमें इंडिया ने ऑपरेशन नीर लॉन्च किया था, जिसके अंदर भारत ने 1200 टन फ्रेश वाटर मालदीव्स को सप्लाई किया था। और बदले में उन्होंने क्या किया? इंडिया को ट्रोल किया, इंडिया आउट कैंपेन को सपोर्ट किया। और उस कैंपेन में 88 सोल्जर्स, जो कि मालदीव्स की हेल्प करने के लिए मालदीव्स में थे, मालदीव से बाहर भेजने के लिए उनकी बात कर रहे हैं। मालदीव्स कई छोटे छोटे आइलैंड से बना हुआ देश है, जो कि आज नहीं तो कल वाटर राइज होने की वजह से कभी न कभी डूबने वाला है। मालदीव्स की टोटल पॉपुलेशन 5.21 लाख होने की वजह से कल को इंडिया ही उनको शेल्टर दे सकता है। इंडिया ने हमेशा से ही मालदीव्स की हेल्प की है एंड 2023 में इंडिया का सबसे बड़ा 5G रोल आउट भी हुआ। एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिगर्स, नेशन ने हर 1 मिनट साइट की इंस्टॉलेशन करी है और इंडिया में आपको अच्छी स्पीड के साथ साथ चीप रेट पे इंटरनेट मिल जाता है एंड इसके लिए थैंक्स टू अंबानी। इंडिया का वाराणसी अब सबसे बड़े ध्यान केंद्र का घर है और उस मेडिटेशन सेंटर का नाम है स्वर्ण महामंदिर, जिसमें 20,000 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है। हमने दुनिया का सबसे लार्जेस्ट योगा सेशन भी ऑर्गेनाइज करा, जिसमें लगभग 1,48,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और सूरत में वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग बनी, जिसका नाम है सूरत डायमंड बॉर्ज। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग उसका साइज लगभग 71 लाख स्क्वायर फीट है। और इंडिया ने हाल ही में अब तक की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट डील की है। एयर इंडिया ने 470 प्लेन्स के लिए ऑर्डर दिया। यूरोपियन प्लेन मेकर एयरबस के साथ में 250 और अमेरिकन जायंट बोइंग के साथ 220, जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एवर एयरक्राफ्ट की डील है, जिसकी वैल्यू $70 बिलियन है। इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। फाइनेंशियल ईयर 2023 के पहले क्वार्टर में जीडीपी में 7.8% की ग्रोथ देखने को मिली थी, जो कि $485 बिलियन के करीब पहुंच गया। और आई एम श्योर 2024 में इंडिया की जीडीपी $4 ट्रिलियन को टच करने वाली है। माई जीओवी इंडिया के डेटा के अनुसार देश ने डिजिटल पेमेंट की लिस्ट में टॉप किया, 89.5 मिलियन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करे। 2023 में इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट भी काफी बढ़ गया, जो कि 12,815 करोड़ से बढ़ के 15,920 करोड़ हो गया। अब हम दूसरी कंट्रीज को ब्रह्मोस मिसाइल्स, पिनाका रॉकेट एंड लॉन्चर्स, रडार एंड आर्म्स व्हीकल्स, हेलीकॉप्टर, फाइटर प्लेन्स जैसे तेजस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। नीरज चोपड़ा ने 2023 के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता
एशियन गेम्स में इंडियन एथलीट्स ने कमाल का परफॉर्म किया और एशियन गेम्स में 107 मेडल्स जीते। उसके साथ साथ एशियन पैरा गेम्स में इंडिया ने 111 मेडल्स जीते। विमेन क्रिकेट टीम और विमेन हॉकी टीम ने भी बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया और चेस प्रोडिजी प्रज्ञानंद ने हमारे देश का नाम काफी रोशन किया। वो महज 18 साल के हैं और उन्होंने वर्ल्ड के बेस्ट चेस प्लेयर्स को टफ कंपटीशन दिया और फाइनल में जगह बनाई। इंडिया ने ईरान को हराकर एशियन कबड्डी चैंपियनशिप जीती। कबड्डी प्लेयर पवन सहरावत को अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा गया। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग में नाटू नाटू ने ऑस्कर्स जीता। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट कैटेगरी में द एलिफेंट विस्पर्स ने ऑस्कर्स जीता। ऑल दैट ब्रीथ डॉक्यूमेंट्री ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट भी हुई। इंडियन कैनेडियन मैथमेटिशियन सुजाता रामदोराई को पद्म श्री से नवाजा गया। वीरदास ने बेस्ट कॉमेडी कैटेगरी में अपनी कॉमेडी स्पेशल लैंडिंग के लिए इंटरनेशनल एमीज अवार्ड जीता। UNLF नाम के एक उग्रवादी संगठन जो कि पिछले 60 सालों से इंडिया से लड़ रहा था, जिसका रीजन मणिपुर को इंडिया से अलग करना था, लेकिन उसने हाल ही में इंडिया के साथ में एक पीस एग्रीमेंट साइन करा, जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट में काफी शांति आई। जो इंडिया के बाहर NRIs रहते हैं, उनके द्वारा जो इंडिया में पैसा लाया जाता है, उसमें 26% की ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि अब 112 बिलियन US हो गई है। NRIs द्वारा जो पैसा भारत में लाया जाता है, वो इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करने में बहुत हेल्प करता है। इस साल हमने G20 समिट इंडिया में ऑर्गेनाइज करा, जिसमें खास बात यह थी कि G20 मीटिंग्स इंडिया के हर स्टेट और हर यूनियन टेरिटरीज में भी हुई। सो लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि 2023 में हमने काफी चीजें अचीव करी और बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी तोड़े। ऐसे रिकॉर्ड्स भी तोड़े जिनको नहीं तोड़ना था। हमने चाइना को पॉपुलेशन में बीट किया। पॉल्यूशन के लेवल्स काफी हाई हुए। नंबर ऑफ सुसाइड्स के रिकॉर्ड हाईएस्ट हुए। करप्शन के रिकॉर्ड्स, क्राइम के रिकॉर्ड्स, जिनकी लिस्ट काफी लंबी है। हमारी कंट्री परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम इसको परफेक्ट बनाकर दिखाएंगे। हमने पूरी वीडियो में इंडिया के अचीवमेंट्स और पॉजिटिव बातें गिनवाई। लास्ट में वार्निंग भी दी कि अभी बहुत कुछ इम्प्रूव करना बाकी है और हम इम्प्रूव कर दिखाएंगे। इन्हीं प्रॉब्लम्स के जैसे एक प्रॉब्लम और भी है, जो है पान मसाला की प्रॉब्लम। इस वीडियो में हमने इसी प्रॉब्लम्स को बहुत ही डिटेल वे में समझा है, तो इस वीडियो को भी चेक करें। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने चाहने वालों में इस वीडियोस को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।